अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। वाला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन उलमाए मिनल मुहद्दिसीन व मिनल मुफस्सिरीन व औलियाए मिल्लतिही व जमी अहली सुन्नतिही अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुर्बा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मिल के पढ़िए सलात। कोई ज़बान खामोश न रहे, बावाद बुलंद पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मकीनल कुलूबिल मुमिनीन। अबाबीज़ी वकार अवाम आली सुन्नत व शाकाने मुस्तफ़ा बसत वाजिबुल एहतराम उलमाए कराम ज़वील एहतशाम, आज की ये रूहानी वजदानी ईमानी एकानी महफिल पाक बसिलसिले सय्यदुश्शुहदा सय्यदिना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी बारगाह में खराज अकीदत पेश करने के लिए इनेकाद वज़ीर है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपकी मेरी हाज़री अपनी बारगाह रबूबियत में कबूल व मंजूर फरमाए। क़यामत वाले दिन यही महफिल पाक आपके लिए हम सब के लिए अल्लाह ताला बख्शिश का वसीला बनाए। हर साल की तरह जमीयत उलमाए पाकिस्तान के ओहदेदारान ने आज की ये फिर महफिल साबरी कॉलोनी में जिसका इंतज़ाम व एहतमाम किया, मैं खराज तासीन पेश करता हूँ तमाम साथियों को और बिलखुसूस क़िबला चौराही साहब को कि जिन्होंने फिर इस दफ़ा हम सब को ज़िक्र हुसैन के लिए इकट्ठा होने के लिए जमा किया। वक्त की नज़ाकत के तहत बहुत ही मुख्तसर टाइम में कुरान पढ़ा है। कुल ला अस्अलुकुम, रब ने फरमाया महबूब तुम कह दो, ला अस्अलुकुम मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता। सवाल वो करता है हजरात जो बंदा ज़रूरतमंद हो।
मेरा नबी कायनात में मांगने के लिए नहीं आया, बल्कि कायनात में तकसीम करने के लिए आया है, बांटने के लिए आया है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बुल आलमीन ने फरमाया ववजदक दालन फहदा ववजदक आइलन फअगना। महबूब, हमने आपको हाजतमंद पाया और गनी कर दिया है। जिस महबूब का मुकाम ये है कि महबूब फरमाए व इन्ना माना कासिमुन वल्लाहु युती, अल्लाह अता करने वाला है और मैं कायनात में तकसीम करने वाला हूं। फरमाया इन्ना आतोइना कल कौसर, महबूब हमने आपको खैर कसीर अता कर दिया। आप जरा बोलेंगे तो फिर मैं बात आगे करूंगा जरा ना। खैर कसीर अता कर दिया, खैर कसीर। अब पता ये चला कि खैर कसीर क्या है। अल्लाह ने अता किया है मुस्तफा को खैर कसीर। अब पूछना चाहते हैं, फिर पहले होता है कलील, कलील के बाद होता है कसीर। जब कसीर आता है तो उसके बाद फिर खैर कसीर होता है। अल्लाह से पूछ लेते हैं, अल्लाह तेरा कलील क्या है। खालिक कायनात ने इरशाद फरमा दिया व मता दुनिया कलील, फरमाया कुल कायनात जो है ये सारी कलील है। जमीन, आसमान, सूरज, चांद, तारे, बरगो समर, शजर हजर, लैलो नहार, दरियाओं की रवानी, समुद्रों की तुगयानी, बुलंदी पस्ती, शहर बस्ती, कुल कायनात साइंसदान पागल हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह के कलील का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। और मेरे रब ने ऐलान फरमाया मैंने कलील नहीं दिया मुस्तफा को। जिस रब का कलील इतना है उसका कसीर कितना होगा। और रब ने फरमाया मैंने कसीर भी नहीं अता किया। आतोई ना कल कौसर, महबूब हमने आपको खैर कसीर अता कर दिया है। मेरा महबूब मांगने के लिए नहीं बल्कि बांटने के लिए आया है। मांगते तो रहे मंगते, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। इधर अभी स्टेज सेक्रेटरी साहब के साथ ये मेरे साथी आला हज़रत का कलाम पढ़ रहे थे, इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी का। तो आपने भी फरमाया कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ऐसे नहीं है, मेरा नबी मांगने के लिए नहीं आया, कायनात में बांटने के लिए आए। ला सालुकुम, मैं तुम पर कोई सवाल नहीं करता। अलैहि अजरा, अलैहि ज़मीर है। ज़मीर का इमाम तब खत्म होता है जब ज़मीर वापस लौटती है। अलैहि ज़मीर पोशीदा है, पता चला क्या है, अलैहि में क्या है। पर मैं ईमान मिला तो ये मेरे सदके मिला है। बोलिए कुरान मिला है तो ये भी मैं मुस्तफा के सदके मिला है। रमजान मिला है तो ये मेरे सदके मिला है। आप जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और मैं कहना चाहता हूं, मैं तकरीर को लंबा नहीं करना चाहता, इतना कहना चाहता हूं, और मैं रब्बे रहमान भी मिला तो ये भी मुस्तफा के सदके से मिला है। मैं यहां पर जी तो चाहता था कि शेख अहमद सरहमदी फरूकी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुजद्दिद अल-अफ़सानी आपकी बात करता, लेकिन वक्त की नज़ाकत के तहत फिर मैं जरा बात लंबी हो जाएगी, फिर कभी अर्ज करूंगा। इतना अर्ज करना चाहता हूं, ला सालुकुम, अभी तो मैंने आयत का तर्जुमा मुकम्मल नहीं किया है। ला सालुकुम अलैहि, और मैं इस पर कुछ नहीं मांगता, जो कुछ भी मिला मेरे सदके मिला है। हुजूर क्या फरमाना चाहते हैं, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, इल्ला हर्फ इस्तिस्ना, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, फरमाया मवद्दत करो मेरी अकरबा के साथ। एक होती है मोहब्बत, एक होती है मवद्दत। बोलिए जरा भाई, मैं बात तब करूंगा जब आप बोलेंगे तो जरा। मवद्दत और होती है, मोहब्बत और होती है। मैं आपकी तबीयत को समझ रहा हूं कि आप ये कहना चाहते हैं कि जरा शेर होने चाहिए। शेर मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, मैं कुरान पढ़ूंगा जरा। फिर अगर ज़ौक़ बन गया तो चिश्ती फरीदियों शेर भी पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मवद्दत क्या है और मोहब्बत क्या है।
मैंने कहा मोहब्बत वो होती है अगर मिल जाए तो तब भी ठीक, अगर ना मिले तो जिंदगी फिर भी बसर हो सकती है, जिसके बगैर जिंदा रह सकता हो। लेकिन यहां फरमाया जा रहा है मवद्दत, मवद्दत ऐसे होती है जैसे मछली को पानी से मवद्दत है, जब तक उसका ताल्लुक, उसका नाता, उसका वास्ता पानी से रहता है तब तक मछली जिंदा रहती है। जब पानी से जुदा होती है तड़प तड़प कर जान दे देती है। मेरे नबी ने फरमाया इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, जैसे मछली पानी से जुदा हो तो जिंदगी का पत्ता कट जाता है। अगर तुमने अपने ईमान को कायम रखना है, अपना ताल्लुक, वास्ता, रिश्ता, नाता मेरे महबूब की आल से जोड़ लो। जिसका ताल्लुक अहले बैत से कट जाएगा उसके ईमान का पत्ता भी कट जाएगा। हज़रात वक्त की नज़ाकत के तहत बस मुख्तसर करके, वरना यहाँ पर अगर मैंने गुफ्तगू मुकम्मल तौर पर जलसे में सारा खिताब मैंने करना होता तो फिर घंटा 2 घंटे दरकार चाहिए थे मुझे। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया आका वो अकरबा कौन है, कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क़ाल अलीयुन, फरमाया अली। अगर चेहरों पे नजर दौड़ाकर देखो, अली का नाम सुनकर जिसका चेहरा मुस्कुरा जाए समझ लेना ये आशिक है, और जिसके चेहरे का रंग बदल जाए समझ लेना मुनाफिक है। अच्छा, ये नहीं कहना कि ये नकीबों के जुमले होते हैं, मैं कह ये मुस्तदरक शिक की हदीस पाक है। क़ाल अलीयुन, फरमाया अली, वो फातिमा तुम, फातिमा व हसन हुसैन, फरमाया ये अकरबा है, ये अकरबा है। अगर इजाजत हो तो मैं थोड़ी सी और बात को आगे बढ़ा दूं ना जी, 5 तन तो है ही कोई नहीं। मैं क्या तेनों की पता, मैं क्या ना तू तासब दी ऐनक उतार के जरा पढ़ना ते इश्क दा चश्मा ला के पढ़, तेन पता लग जाएगा कि 5 तन हैं कुरान च के नहीं है। मैं क्या सर्दी दा मौसम ते मदीना शरीफ, हाँ, जिन्हें नहीं वेख्या अल्लाह उन्होंने भी बुलाए, जिन्हें वेख लिया अल्लाह उन्होंने बार बार बुलाए। हुजूर ने इंज करके चादर ओढ़ी हुई, मैं कि चादर कोई आम चादर नहीं है, चादर वो चादर है जिदियां कसमां रब आप जानदा है, यो चादर है। किसे मकाम दे फरमाया अय्युहल मुद्दस्सिर, कुरान सुन के तुसी नहीं बोलना तो फिर कदों बोलना भाई। किसे मकाम दे फरमाया अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैल, मेघे चादर हुई ये कसमा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहिए ने, लेकिन अंदाज मुख्तलिफ ने दरा। हुजूर चादर ओढ़ के बैठे हुए, मैं क्या चादर हुई है, लेकिन चादर ओढ़ के जो हुजूर बैठे थे इधर चादर ते अचानक हुसैन पाक आ गए। हुजूर इस्लाम ने चादर उठाई और मैं हुसैन दाखिल हो जाए। अच्छा, मैं गल करन तो पहले मैं गल तुहानू दस लवां, गल याद रखे जी, चादर हुजूर दी इन्नी वड्डी सी कि हुजूर इस्लाम अगर सर मुबारक ढकदे तो पैर मुबारक नंगे हो जाते सन, तो जी पैर मुबारक ढकदे तो सर मुबारक नंगा हो जाता सी। वेखना चादर वही है, लेकिन हुसैन आए चादर पूरी, फिर हसन पाक आ गए चादर फिर पूरी। मैं गया फिर चलदियाँ चलदियाँ सैयदा तैयबा ताहिरा नय्यरा मुनव्वरा राकिया साजिदा आलिमा फाजला हजरत फातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह आप तशरीफ ले आईं। हुजूर ने चादर उठाई, फरमाया बेटी तुम ही दाखिल हो जा। अच्छा, पहले नबी पाक सन, फिर हुसैन पाक आ गए, फिर हसन पाक आ गए, फिर सैयदा पाक आ गई। कितने हो गए? 4 हो गए। मैं क्या चलते चलते पीछे हजरत अली भी आ गए।
बाबुल इल्म खिये मुस्तफ़ा, दामाद मुस्तफ़ा, वजीर मुस्तफ़ा, ऊंची बोल दो सुभान अल्लाह, मशीर मुस्तफ़ा, इमामुल मुत्तकीन, बुरहानुल आशिकीन, हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप जो आए मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के सामने खड़े हो गए, यार दा चेहरा तकन लग पे। मैं आखिया बड़ी गल है, जो महबूब दा चेहरा वेखिया, ए मुस्तफा दा चेहरा ओ चेहरा जिन्हों खुदा वेख रहे, फरमाने मत तू है। मैं आख्या अली पाक का चेहरा वो चेहरा जिसनों मेरे नबी पाक वेखते पे ने, मेरे नबी दी निगाहां माज़ाक दी उठियां ने, अली दे चेहरे ते लगियां ने। मोमना दी मां अम्मा जी आयशा तो सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपने जनाब बंदा नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह खतीबे हाजा जलवा फगन होए, माशाअल्लाह अल्लाह ताला उलमाए आले सुन्नत दी खैर फरमाए और इन्हां दा साया सारे सिरां ते तादीर खैर फरमाए। मैं क्या अली पाक दे चेहरे नूं मेरे महबूब ने तकिया, अली दा भी चेहरा ओ चेहरा है जिसनूं वेखना इबादत है, पर मैं हुण उस चेहरे दी गल करदा पिया। अली पाक ने चेहरा मेरे नबी दा वेखिया, नाले वेखी जांदे ने, नाले नजरां दे अंदर नजरां मिला के सवाल करदे पे ने। जदों चेहरा तकिया ते आंदे ने सूरते रहमान है, तस्वीर मेरे पीर। अगर जबान इजाजत देवे मेरे नाम मिल के पढ़ लेना जेना, सूरते रहमान है, तस्वीर मेरे पीर दी, सूरते रहमान है, तस्वीर ना ना बाबा ओ चेहरा जिन्होंने ओ चेहरा मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मल्लानी फकद राल हक, जिन्हें मैनू वेखिया उन्हें हक नू वेखिया। मेरे नबी ऐलान कर देने आना बिरलति जमालिल हक, ओ लोगो मैं अल्लाह दे जमाल दा आए नामा, जिन्हें रब नू वेखना वे मुहम्मद नू वेख लवे उन्हें खुदा नजर आ जाता है। हुण बंदा बोले, हुण कोई बंदा चुप ना रवे, मेरे नाल मिल के आखना सूरते रहमान है, तस्वीर में मेरे पीर दी, सूरते रहमान है, तस्वीर अल्लमल कुरान है, तकरीर मेरे पीर दी, अल्लमल कुरान है, तकरीर। अल्लाहु अकबर कबीरा। जदों जनाब जी अली पाक ने नजर मिलाया, नजर नजरे नयाज होई, सर नजरे कदा। पहलू में एक दिल था न जाने से क्या हुआ। अली पाक ने चेहरा तकिया मेरे मुस्तफा दा, जदों चेहरा तकिया जनाब जी इधर जनाब जी नजरां दे अंदर नजरां मिला के सवाल कीता, अर्ज की सोनिया ए तेरे ने जिन्होंने चादर दे हेठ लुका के बैठा है। मेरे नबी ने चादर उठाई, फरमाया अली बिगाना तुम्हें कोई नहीं, अली बिगाना तुम्हें कोई नहीं, आ जाओ। जदों अली पाक जनाब जी चादर दे अंदर दाखिल होए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब जी कुरान मजीद के अंदर इधर जनाब जी तवज्जो करना, रब ने फरमाया जबरील जी रब्बे जलील फरमाया मदीने दी धरती ते निगाह मार, या अल्लाह वेदा पिया की वेखदा पिया, या अल्लाह चादर है के 5 तन इकट्ठे हुए ने। रब ने फरमाया कुरान नाजिल कर दे। जबरील अलैहिस्सलाम कुरान लेके आ गए, इन्नमा युरीदुल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इधर उधर वेखो, गवांडियां ने वेखो भी केड़ा बंदा
परेशान बैठा है। मैं कुरान पढ़न लग्या तो कुरान की मिसाल इंज ही होंदी है जिवें बारिश वसे ना, बारिश वो इम्तियाज नहीं करती भी गरीब की कुल्ली ते नहीं वसना तो अमीर के महल ते वसना है। जो बारिश वसदी है गरीब की कुल्ली ते भी वसती है, अमीर की कोठी बंगले ते भी वस जाती है, फुल्लां ते भी वसती है, अरूड़ी ते भी वसती है। पर जो फुल्लां ते वसे खुशबू पैदा होती है, अरूड़ी ते वसे ताफम ते बदबू पैदा होता है। हुण कुरान मैं पढ़ना है, ईमान वाले का ईमान खिल जाएगा और जरूर सुभान अल्लाह बोलेगा। जरा हुण मैं नहीं कहना बार बार भी तुसीं सुभान अल्लाह कहो, तकलीफ नहीं देनी। इस वास्ते सेक्रेटरी साहब की मेहरबानी, वो तुहानूं कुछ कवे ना कवे। हाँ माशाअल्लाह। खालिक़े कायनात ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाह, अजी भी बंदे थोड़े बोले, युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। खालिक़े कायनात ने कुरान दे इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स, महबूब असा इरादा कर लिया है, रब दा इरादा की वमन अरादा शैअन अन यकूल लहू कुन, फरमाया असा इरादा कर लिया, सोने पाक करन दा इरादा कर लिया है। अनकुमुर रिज्स अहलल बैत, अहले बैत वाले लियुताहिरकुम ततहीरा। उलमा बैठे ने ततहीरा दे उत्ते दो ज़बरा ने, इनू जनाब जी कायदे दे अंदर कहंदे ने तनवीन, और तनवीन जिहड़ी है बाद दफा किल्लत दे वास्ते आंदी, कदे कसरत दे वास्ते आंदी, कदे ताज़ीम तकसीर दे वास्ते आंदी। लेकिन अल्लामा खफ़ाजी फरमांदे ने इस मुकाम ते जिहड़ी तनवीन आई है अत-तनवीन लित-ताज़ीम व तकसीर, फरमाया यहाँ पर तनवीन जो आई वो ताज़ीम तकसीर के लिए आई है। फरमाया दुनिया वालों मैं हमने अहले बैत को भी पाक कर दिया है, जो अपना ताल्लुक अहले बैत से जोड़ लेगा खुदा उनको भी माफ फरमा। अल्लाह उनको भी पाक फरमा देगा, उनको भी माफ फरमा देगा। जिनका ताल्लुक वास्ता रिश्ता नाता अरे बैत से हो जाए, अल्लाह की इज्जत की कसम है वो दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुन लो मैं दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान है और एक अहले बैत है। जो सिर्फ अहले बैत को पकड़ ले और कुरान को छोड़ दे वो भी गुमराह है, जो सिर्फ कुरान को पकड़ ले और अहले बैत का दामन छोड़ दे वो भी गुमराह है। अरे बेड़ा उसका पार होगा जिसका ताल्लुक कुरान के साथ भी होगा, अहले बैत के साथ भी होगा। कुरान को छोड़कर कहे हम अहले बैत को पकड़ते हैं, समझ जाओ ये भी भटक चुका है। जो सिर्फ कुरान से प्यार करे और कहे हम तो सिर्फ कुरान को मानते हैं अहले बैत को नहीं मानते, समझ जाओ ये भी हो गया। मैंने कहा अब कसवट्टी बयान कर दी है, लगाकर देख लो कौन पूरा उतरता है। सारे फिरकों में नजर दौड़ाकर देख ले, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक अहले सुन्नत नजर आएगा जो अहले बैत को भी मानता है, कुरान को भी मानता है। मैं आखिरी बात करके, चूंकि मेरा टाइम इतना था, इस्तकबालिया खुतबा ज्यादा लंबा नहीं होता। मैं जी तो चाहता कि यहाँ पर हदीसों के अंबार लगा दूं। मेरे पास वो सौदा है जो परचून का माल नहीं, थोक का माल है, लेकिन मिलता है पीर फरीद की चौखट को चूम कर। हज़रात तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह
आले बैत से प्यार किसने नहीं किया? अबू बकर सिद्दीक भी प्यार करते नजर आते, फारूक आजम भी प्यार करते नजर आते। बड़े बड़े लोग हैं वो कहते हैं जी बड़ा इख्तिलाफ है आले बैत में, सहाबा का बड़ा इख्तिलाफ था। मैंने कहा कहाँ लिखा है? कहने लगे जी तारीख में। मैंने कहा लानत पे, जो तारीख पढ़ेगा गुमराह हो जाएगा। मैंने कहा कुरान पढ़ा करो, कुरान फरमा रहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऊंची बोलो जरा, गज के बोलो जरा। वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम, रुहमाउ बैनहुम। फरमाया वो आपस में तो बड़े नरम मजाज हैं जनाब, उनके अंदर जो शिद्दत पाई जाती है वो उनकी अपने लिए नहीं, वो तो काफरों के लिए पाई जाती है। बस आखिरी बात की तरफ चल रहा हूँ। मैंने कहा हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माल गनीमत तकसीम फरमा रहे हैं। हजरत सैयदना इमाम हसन और हुसैन तशरीफ लाए। फारूक आजम उठकर खड़े हो गए। जब खड़े हुए तो उनके लिए चादर भी बिछाई, बैठाया भी। बाकी जवानों को 5-5 हज़ार दिरहम और हसन और हुसैन की बारी है तो फरमाया 10-10 हज़ार दिरहम दो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर हजरत कहते हैं बाबा जान हमने जिहाद भी किया, हसन और हुसैन घर में रहे, हमें 5-5 हज़ार, उनको 10-10 हज़ार। हजरत फारूक आजम के चेहरे पर रंगत बदली। घर में खबरदार इनकी बराबरी ना करना। आज ये कह रहे हो उनको 10 हज़ार और तुम्हें 5 हज़ार, इनकी बराबरी कभी ना करना। अगर हिम्मत है तो दिखाओ, हुसैन की अम्मी जैसी कायनात में किसी की अम्मी हो तो दिखाओ, हुसैन के बाबा अली जैसा किसी का बाप हो तो दिखाओ, और मैं हुसैन की नानी जैसी कायनात में किसी की नानी हो तो दिखाओ, पर मैं हुसैन के नाने जैसा कायनात में किसी का नाना हो तो दिखाओ। है कोई? अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अली के पास हजरत इमाम हसन हुसैन पहुंचे। आपने पूछा बताओ बेटी को वहां बात तो नहीं? कहने लगे हाँ छोटी सी बात हो गई थी। अब्दुल्ला इब्न उमर ने कुछ सवाल किया, फरमाया फिर उमर पाक ने क्या जवाब दिया? कहने लगे उन्होंने कहा बेटो इनके साथ मुकाबला न करना, इनके बाप जैसा किसी का बाप नहीं है, इनकी नानी जैसी किसी की नानी नहीं है, इनकी अम्मा जैसी कायनात में किसी की अम्मा नहीं, इनके नाने जैसा किसी का नाना नहीं है। कहा बेटे तुम भी ख्याल रखना, उमर सिराजुल जन्ना, उमर जन्नत का चिराग है। उमर जन्नत का बोलिए, जोर से बोलिए। अब मैं बात खत्म करना चाहता हूं। हम कहना चाहते हैं या हुसैन इब्ने अली तेरा जमाना याद है। कोई बंदा खामोश ना रहे, हर बंदे की जबान बोले, हाथ खड़े करके बोलना है हुसैन बाग की मोहब्बत तेरे दिल के अंदर है। जरा जाग के बैठ जनाब जी, हत्थां नूं झंडा बना के लहरा के मेरे नाल आखना या हुसैन इब्ने अली तेरा जमाना याद है। या हुसैन इब्ने अली तेरा। दरो दीवार गूंजने चाहिए नहीं। या हुसैन इब्ने अली तेरा जमा। या हुसैन इब्ने अली तेरा जमाना याद है। छोड़ कर तैबा तेरा करबल में जाना याद है। छोड़ कर तैबा तेरा करबल में
छोड़ कर तैबा तेरा करबल में जाना याद है। हज़रात कौन हुसैन है? उस हुसैन की बात कर रहे हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐद करके हुसैन नु चाहे नाले चुमिए नाले खुशबू लेंदे शाबाश कर देन सोनिया सारे नाने नवासियां नाल प्यार कर देन। ताड़ा प्यार बड़ा जुदा गाना है या रसूल अल्लाह तुसी चुमदे भी हो खुशबू भी लेंदे हो। हर मैं चुमदा भी हो खुशबू लेना। मेरे शहजादे हसन ते हुसैन दे विच जन्नत दी खुशबू आया। हज़रात ज़ी वक़ार हम उस हुसैन के गुलाम हैं। बात मेरी खत्म हो गई। हम उस हुसैन के गुलाम हैं जो हुसैन मैदान करबला में भी पहुंचकर कुरान की तिलावत करता रहा, नमाज अदा करता रहा। साल एक बारी जलसा करवा लेना है बड़ी गल नहीं होंदी। जिस शख्सियत का असी जिक्र करते पे हाँ ओदे उसवाए हसना ते रह के जिंदगी गुजारना ये बहुत बड़ी गल है। ये बहुत बड़ी गल है। हज़रात मैं इन्हां लफ्ज़ां ते इक्तिफा करना और मैं दुआ करना अल्लाह ताला इस महफिल पाक में अपनी बारगाह रबूबियत कबूल मंजूर फरमाए। तुहाडे वास्ते मेरे वास्ते जरिए निजात बनाए। जिन्हां दोस्तां ने कदमी सुखनी दिरमी इस महफिल पाक हिस्सा लिया उन्होंने इलम उमर रिज़्क़ दी बरकतां अता फरमाए। माशाअल्लाह रज़वान भाई अल्लाह तुहानू भी बरकतां अता फरमाए और इस्माइल साहब अल्लाह तुहानू भी बरकतां अता फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला